क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस को ज्वाइन करने के लिए? अंग्रेजी का क्या महत्व है एक एयरलाइंस में? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि क्या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस को ज्वाइन करने में या फिर नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वाले वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि केबिन क्रू किसे कहा जाता है, केबिन क्रू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो केबिन क्रू उनको कहा जाता है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर काम करते हैं। बेसिकली केबिन क्रू आर द फेस ऑफ द कंपनी। आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, केबिन क्रू की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को लगता है कि केबिन क्रू ऑन बोर्ड सर्विस के लिए होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल से गलत है। केबिन क्रू ऑन बोर्ड सर्विस के लिए नहीं होते हैं, बल्कि जस्ट इन केस अगर एयरक्राफ्ट को कभी पानी पे लैंड करना पड़े या फिर जस्ट इन केस कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो दे आर द वंस जो कि आपको सुरक्षित उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से बाहर निकालने वाले हैं। दे आर द वन हु विल बी गाइडिंग यू। तो केबिन क्रू का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करना, ऑन बोर्ड अगर कुछ मिसहैप हो रहा है उसको हैंडल करना, सिक्योरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड बहुत सारे रीजंस। जो ऑन बोर्ड सर्विस होता है वो एज अ सेकेंडरी ड्यूटी केबिन क्रू करते हैं, बट स्टिल उनका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दैट इज द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। अभी बात करते हैं आज के वीडियो की टॉपिक की कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केबिन क्रू बनने के लिए या फिर कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइंस ज्वाइन करने के लिए। तो आपकी सपनों की दुनिया से आपको बाहर निकाल के मैं बता दूं कि येस, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड इन अ डोमेस्टिक एयरलाइंस। अगर आप किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश का नॉलेज बिल्कुल से ज़रूरी है। अभी इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया है, पर एक सवाल इसी से उठ के आता है कि हम तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो फिर हमें इंग्लिश का नॉलेज होना उतना ज़्यादा क्या ज़रूरी है? हम जब इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करेंगे, जब हम इंडिया के अंदर ही काम करेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है? तो ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज देयर इज दिस पैसेंजर मिस्टर जॉन हु हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम दोहा से उन्होंने ट्रैवल किया दिल्ली, एंड सपोज दिल्ली से वो फर्दर ट्रैवल कर रहे हैं लखनऊ, ठीक है, दिल्ली टू लखनऊ इन जेट एयरवेज। हालांकि जेट एयरवेज अभी मार्केट में नहीं है, इसीलिए मैंने जेट एयरवेज का एग्जांपल लिया। एंड आप जेट एयरवेज के एक स्टाफ हैं, ठीक है, आप जस्ट एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ कि आप इसी मेंटालिटी के साथ आपको केबिन क्रू एज अ केबिन क्रू हायर कर लिया गया कि अरे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी कोई बात नहीं, काम चलाओ है, चल जाएगा। तो आप एज अ जेट एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ काम कर रहे हैं एंड मिस्टर जॉन आपके पास आते हैं चेक इन काउंटर्स पे चेक इन करने के लिए। एंड जस्ट सपोज कि उनका लगेज एक्सेस हो जाता है या फिर उनका फ्लाइट मिस हो जाता है या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब आप कैसे मिस्टर जॉन को एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज मिस्टर जॉन को तो अंग्रेजी ही आती है, मिस्टर जॉन को सिर्फ इंग्लिश आता है, इंग्लिश छोड़ के उनको हिंदी समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करोगे? सपोज उनका बैगेज वेट एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, फ्लाइट आपका चेक इन काउंटर्स क्लोज होने में हार्डली 5 से 10 मिनट बाकी है। अब आप अपने सुपरवाइजर को जब तक बुलाओगे तब तक तो ऑफकोर्स चेक इन काउंटर्स भी क्लोज हो जाएंगे, एंड उतनी देर तक वो पैसेंजर जब वहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसको भी कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कितना अजीब लगेगा, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हो। आपने जो इतना बड़ा बड़ा लाइनर पहन रखा होगा जेट एयरवेज का, इतनी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के रखी होगी, सब वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप उस पर्टिकुलर पैसेंजर को हेल्प ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर्टिकुलर पैसेंजर को असिस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? तो इसीलिए एयरलाइंस प्रेफर करती हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अभी बात करते हैं जब आप ऑन बोर्ड, सपोज एज अ केबिन क्रू आप काम कर रहे हैं जेट एयरवेज में ही 9W123 फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। मिस्टर जॉन ने फ्लाइट बोर्ड किया, ठीक है, अभी ऑन बोर्ड टेक ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, मिस्टर जॉन ने कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दिया या फिर कोई भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मिस्टर जॉन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नाउ बीइंग अ केबिन क्रू, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है ही नहीं, तो फिर आप कैसे मिस्टर जॉन की हेल्प कर सकते हैं?
समझ में आ रहा है अभी आपको कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइंस बोल के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं आना चल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल से ज़रूरत है। नॉट ओनली इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी लैंग्वेज भी आना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, आपको मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स मिलेंगे जो कि हिंदी में ही कम्युनिकेट करेंगे। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है इंग्लिश लैंग्वेज का आना, कि डोमेस्टिक एयरलाइंस जो भी आजकल मार्केट में ऑपरेट कर रही डोमेस्टिक एयरलाइंस, वो भी इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। कुछ डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग फ्लाई करते हैं। तो वो डेस्टिनेशन में एज अ केबिन क्रू अगर आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है यू विल बी गेटिंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स, एंड इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भी असिस्ट करने के लिए अंग्रेज़ी लैंग्वेज आनी चाहिए। बस यही इतनी सी बात है कि यस, आफ्टर ऑल मतलब इस पूरे डिस्कशन का सिर्फ एक ही समरी निकलता है कि हाँ, आपको डोमेस्टिक एयरलाइंस भी ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए उस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकें एंड जो सामने वाला बोल रहा है उसको प्रॉपर्ली समझ सकें। ये होता है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज का। सो आई होप गाइज कि इस वीडियो में मैंने आपके छोटी मोटी क्वेरीज क्लियर किए हैं। वेल, आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपने मेरे को अभी तक नहीं किया है, बिकॉज मैं एविएशन रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ही शेयर करता हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोग को मेरे से ओवर द फोन कॉल करना है, येस ऑफ कोर्स दैट विल बी अ पेड सेशन, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे को मेल कर सकते हैं दैट यू वांट टू टॉक टू मी, एंड उसके बाद मैं अपने एंड से आपको कॉल करूंगा एंड विल हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। उम्मीद है आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं एंड हैशटैग बॉयकॉट चाइना को फॉलो कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग दैट एविएशन गाइस। I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life.